राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुश्री गोस्वामी। शिव कथा बादशाह प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद भड़का जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। अब स्थिति यह आ गई कि ब्रज मंडल के जितने भी साधु संत कथा व्यास और ब्रजवासी हैं, उन्होंने अब प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर बरसाना राधा रानी की नगरी में एक महापंचायत का ऐलान कर दिया है। और इस महापंचायत में संत और महात्मा ब्रजवासी कथा व्यास इसमें निर्णय लेंगे कि अब आगे प्रदीप मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। इसी को लेकर वृंदावन में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले एक बैठक हुई, जिसमें बड़े बड़े संतों ने भाग लिया। क्या कहा इस बैठक को लेकर, आइए आप खुद सुनिए। राधे राधे। मेरा युगल सरकार श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के सभी उपासकों, ब्रजवासी, संत, वैष्णवों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जहाँ नित्य रास होता हो पूज्य श्री रमेश बाबा जी के आश्रम में, वहाँ एक ब्रजवासियों की संत समाज की एक महापंचायत जो बरसाना के बारे में, कि बरसाना वृषभान जी की कचहरी थी, वर्ष में एक बार आते थे, प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो कही गई थी, इस तरीका के हमारे हजारों वर्ष पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर धर्म की गद्दी पर बैठकर विधर्मियों जैसी बात कर रहे हैं या राधा रानी के विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, उसके विरोध में एक महापंचायत रखी गई है। उस महापंचायत में आप सब लोग समय से पधारें, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। श्री मान मंदिर की रस मंडप में एक विशाल महापंचायत का आयोजन है, जो प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए श्री राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी के लिए सभी एकत्रित हो रहे हैं। कई प्रकार की बातें चल रही हैं, कुछ उन्होंने क्षमा मांग भी ली है, कुछ वो प्रमाण की बात करते हैं। इसलिए इस महापंचायत में सभी संत, वैष्णव, ब्रजवासी, हमारे गोस्वामी परिवार, सेवायत अधिकारी, देवालय तीर्थ न्यास के सभी सदस्य, पदाधिकारीगण और धर्म रक्षा संघ आदि आदि अनेक अनेक संस्थाएं सब एकत्रित होकर के कई ब्राह्मण संगठन और सब ब्रजवासी, ये सभी का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं पर, मंदिरों पर, धर्म पर कोई अभद्र टिप्पणी न कर सके और कोई अनर्गल प्रलाप न कर सके। समस्त ब्रजवासी इकट्ठे हो रहे हैं। आह्वान यही है कि हमारे आराध्य के बारे में कोई गलत बात ना फैलाए। जहाँ भावना जुड़ी हुई है कि कृष्ण राधा की पत्नी ही नहीं है, कि राधा का विवाह वहाँ हुआ, कि राधा का गांव ही नहीं है, ये सारी बातें बिल्कुल भी स्वीकार किसी भी शर्त पर नहीं है। वो आकर के राधा रानी के चरणों में क्षमा याचना कर लें, नहीं तो ये आंदोलन और भी ऊंचे स्तर पर जाएगा। उनको अपनी बात से पीछे हटना ही पड़ेगा। जब तक वो राधा रानी से क्षमा नहीं मांगेंगे, हम अनेक प्रकार के आंदोलन करेंगे। जिनके मन में विगत दिनों से श्री प्रदीप मिश्रा जी को लेकर के जो एक बहुत बड़ा द्वंद मचा हुआ है, उसको लेकर बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि प्रदीप मिश्रा जी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। या मुझसे त्रुटि हुई है और मैं इसके लिए आऊँगा और आकर के क्षमा याचना करूँगा। इसको लेकर के दिन प्रतिदिन यहाँ पर समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। केवल ब्रजमंडल ही नहीं, सारे भारतवर्ष में इस बात को लेकर के सभी दर्शकों के मन में दुख है कि बार बार हमारे ये कथा व्यास कैसे इनकी वाणी फिसल जाती है और धर्म से और मर्यादा से विपरीत होकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। बड़े कथा व्यासों के द्वारा जब इस प्रकार के वक्तव्य आए और जब धर्म प्रेमियों ने इसका विरोध किया, धीरे धीरे यद्यपि उन पर रोक लगी है, तथापि हम चाहते हैं कि ये प्रदीप मिश्रा जिन्होंने जो कुछ त्रुटि की है उसकी शीघ्र ही क्षमा याचना करें। उस महापंचायत में वृंदावन से अधिक संख्या में हमारे संत लोग, धर्माचार, भागवताचार और धर्म योद्धा सभी लोग यहाँ से जाएंगे, शामिल होंगे। हजारों की संख्या में हमारे वहाँ पर राधा रानी के भक्त उपस्थित रहेंगे। मैं बरसाने में बलदेव जी भी थे और सबसे कई आदमी थे बलदेव जी, तो माँ शक्ति का वहाँ भी अपमान किया। हमारे किशोर जी को विवाह करने का मैंने वहीं कहा था, अक्षय कुमार को विषय विरोध किया था। इसे बरसाने में हो रहा, राधा के दरबार में हो रहा है, वो क्षमा मांगे या चाहे न मांगे, उसका तो उसे बरसाने दंड देंगे।
उसको मैं भी पंडितों को वृंदावन जाकर के उसमें भाग लें और उस पंचायत को सफल बनाएं। तो आपने सुना, संतों ने बड़े आक्रोश के साथ कहा है कि प्रदीप मिश्रा को पूरा मौका दिया कि वो आएँ और ब्रज में आकर क्षमा याचना करें। गलती इंसान से होती है, अपनी गलती को मानें, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने आकर क्षमा नहीं मांगी। उसके बाद उनके और भी वीडियो आते रहे जिससे कि उन्होंने आग में घी का काम किया। जैसा संत बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्रजवासियों को कभी धैनकासुर कहा, कभी उनको विधर्मी कहा और कभी उन्होंने कहा कि ये शास्त्रों से अलग मेरे के जो ख्याति है उसको चिढ़ कर कह रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर ब्रजवासियों के मन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो रोष है, वो और बढ़ता गया और उसी का परिणाम है कि अब बरसाना राधा रानी के धाम में मान मंदिर में पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा के सानिध्य में ये महापंचायत होने जा रही है और इस पर निर्णय लेंगे कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी और क्या दंड देंगे। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।